जैसे शुरुआत में, तो हरिओम टू ऑल, वेलकम टू द मास्टर क्लास ऑफ नेम न्यूमरोलॉजी। और जैसे शुरुआत में प्राची जी ने कहा कि हम लेट लेट से ज्यादा पोस्टपोन पे पोस्टपोन हमारे क्लासेस हो रहे थे। सो दैट वाज द रीजन वाज, मैं वो उस रीजन का कारण था। तो आई वाज नॉट देयर अवेलेबल ऑल्सो, और हेल्थ इश्यूज भी थे। सो दैट्स व्हाई आई वाज नॉट देयर टू एबल टू टेक द मास्टर क्लास। पर आप सबके ब्लेसिंग्स एंड आप सबके विशेष के कारण नाउ आई एम बैक। और ये क्लास काफी पोस्टपोन होते ही गया। तो आपके मन में आया होगा कि ये तो शुरू होने से पहले ही कहीं ना कहीं पोस्टपोन हो रहा है, बट देर बैक बट विद अ बैंग। बैक बैक विद द बैंक। बट कुछ लोग तो ये भी कह सकते हैं ना प्राची जी, गब्बर इज बैक। यस सर, गब्बर इज बैक। हमारे लिए तो आप ही गब्बर हैं। यहाँ सभी लोग आप से के साथ जुड़े हुए हैं काफी समय से। सुनीता मैम है, श्रीनिवास जी जी। हैं, तो उन्हें पता है कि कॉन्सेप्ट की जो नॉलेज मिलेगी वो बारीकी, उसके लिए इंतजार करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है। यस। सो नाउ वी आर बैक विद द बैंग एंड यस, अब हेल्थ भी अच्छी है। और आप सब लोग के ब्लेसिंग्स एंड विशेस मेरे साथ थे, दैट्स व्हाई आई एम रिकवरिंग वेरी फास्ट। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अब आज के जो टॉपिक है नेम न्यूमरोलॉजी, जैसे प्राची जी ने कहा कि नेम न्यूमरोलॉजी, और प्राची जी ने कुछ एग्जांपल्स भी साइड किए यहाँ पे, वो आज हम लोग देखेंगे वैसे क्या है कैसे है। नेम न्यूमरोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन दी न्यूमरोलॉजी ओवरऑल। अगर हम न्यूमरोलॉजी अंक शास्त्र में अगर देखते हैं, तो न्यूमरोलॉजी में नेम न्यूमरोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बिकॉज नेम न्यूमरोलॉजी जब हम करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो इट इज वन ऑफ द रेमेडी इटसेल्फ। नेम न्यूमरोलॉजी अपने आप में ये रेमेडी है। जब कोई काम या जब कोई मेरा नाम मुझे कहीं ना कहीं मेरे सक्सेस में अवरोध पैदा करता है या ऑब्स्टिकल पैदा करता है, या फिर आई कैन से नॉट नेम बट नाम, जब हमारे नेम नंबर्स हमारे कहीं ना कहीं हमें जिस चीज के लिए हम एम करते हैं लाइफ में, वो चीज हमें शायद नहीं मिलती है, तो दैट कुड बी अ रीजन फॉर नेम न्यूमरोलॉजी या नेम करेक्शंस हमें वहां पर जरूरत पड़ते है। तो इट इज इटसेल्फ अ रेमेडी, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेमेडी को जानना। एंड बिफोर आज का क्लास स्टार्ट करूं, ये मैं आपको पहले ही बता दूं, नेम करेक्शन या नेम चेंज इज नॉट अ वन स्मॉल एक्सरसाइज। ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। ऐसे ही कभी भी किसी का नेम चेंज या करेक्शन नहीं करते। देर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड। आप में से काफी लोगों को पता होगा, या जिन लोगों को नहीं पता होगा तो ऐसा लगता होगा अच्छा नाम में एक ए जोड़ देना, आई जोड़ देना। बट नाम में जब एक ए या आई या कोई भी अल्फाबेट जोड़ देते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा नॉट ओनली नेम नंबर चेंज होते हैं, बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी चेंज होते हैं, जो हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले कर सकते हैं। बहुत बड़ा रोल प्ले हो सकता है, कार्य हो सकता है हमारे लाइफ को अच्छा या थोड़ा बहुत डिटोरिएट करने में। तो नेम न्यूमरोलॉजी एज आई सेड, या नेम करेक्शन या नेम को जानना, नेम को, हमारे नाम को जानना बहुत नेसेसरी है। अगेन बिफोर स्टार्टिंग, चैट कॉलम पे या फिर अगर कोई अनम्यूट होकर कहना चाहे तो हम लोग, या आप चैट कॉलम पे लिख दीजिए। हम जब किसी से किसी दूसरे व्यक्ति का नाम पूछते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? हम कैसे पूछते हैं सामने वाले का नाम? कोई चैट कॉलम पे लिख सकता है प्लीज? फटाफट, देन वी विल स्टार्ट। व्हाट इज योर गुड नेम? इशिता जी एकदम परफेक्ट। अब इसी को जरा हिंदी में ट्रांसलेट कर दो। अगर गूगल की मदद ले लोगे तो व्हाट इज योर गुड नेम को क्या बोलेंगे? आपका अच्छा नाम। यस इशिता जी, आपने सही लिखा, आपका शुभ नाम। अगर मैं लिख देता हूं व्हाट इज योर गुड नेम को, जो इंग्लिश में पूछा जाता है, अगर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं, ट्रांसलेट करता हूं गूगल की मदद से, तो गूगल सिर्फ मुझे क्या बताएगा? व्हाट इज योर अच्छा नाम, आपका अच्छा नाम क्या है। तो नाम तो कभी अच्छा बुरा नहीं होता। जो हमारा हिंदी भाषा है ना, जो हम हिंदी में पूछते हैं आपका शुभ नाम, दैट मीन्स नाम हमेशा
शुभत्व देता है, शुभ होता है। तो नाम हमेशा जब शुभत्व देता है, तो उस शुभत्व को हमें और अच्छा शुभ बनाने के लिए हमें नेम न्यूमरोलॉजी या नेम करेक्शन या नेम चेंज करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ नंबर्स, विद द हेल्प ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ माय डेट ऑफ बर्थ। सो एज आई सेड, नेम न्यूमरोलॉजी इटसेल्फ अपने आप में एक रेमिडियल मेजर है, जो एज एन न्यूमरोलॉजिस्ट जानना बहुत जरूरी है, उसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये आपका टाइडियस प्रोसेस होगा। जस्ट बिकॉज मैंने एक ए और बी लगा दिया, माइनस कर दिया, एड ऑन कर दिया, मेरा एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट काम खत्म हो गया? नहीं। यू हैव टू टेक अटमोस्ट केयर, आपको इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और करनी पड़ती है। नेम, जो आजकल जो सो कॉल्ड न्यूमरोलॉजिस्ट, मैं किसी के नाम नहीं लूंगा, देर आर वेरी फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट जो सिर्फ 5 मिनट में नेम चेंज कर दे और बड़ी बड़ी फीस ले लेते हैं, और फिर भी उसका फायदा क्लाइंट को या जातक को नहीं होता। इतना ही आसान होता तो हम ये सेशन ही क्यों लाते? देर आर एन नंबर ऑफ बुक्स। सो लेट स्टार्ट। नेम न्यूमरोलॉजी के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। न्यूमरोलॉजी को पहले समझते हैं, न्यूमरोलॉजी क्या है। न्यूमरोलॉजी एज एन एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र की तरह ही अंक शास्त्र, न्यूमरोलॉजी भी एक साइंस है। बस वहां पर हम प्लैनेट्स को डायरेक्ट एस्ट्रोलॉजी में देखते थे, यहां पर कुछ नंबर्स। कौन से नंबर्स? हमारे डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर्स होते हैं, उसके द्वारा हम प्लैनेट से कनेक्ट करते हैं, और उसके द्वारा जातक के जीवन में कुछ होने वाली घटना, कुछ हो चुकी घटना, या जातक के जीवन में अब कैसी घटना घटित हो रही होगी, या जातक के बारे में नेटिव के बारे में हम क्या जान सकते हैं, ट्रेड्स, अच्छा बुरा कैसा सिचुएशन में जातक कैसे उसको हैंडल करेगा, ये जब नंबर्स के द्वारा जब जानते हैं, उसको हम सिंपल डेफिनेशन में हम उसको बोलते हैं न्यूमरोलॉजी। अब ये नंबर्स कहां से आते हैं? डेट ऑफ बर्थ से आते हैं। एंड देर आर एन नंबर ऑफ न्यूमरोलॉजीज। देर आर न्यूमरोलॉजी है, लेकिन न्यूमरोलॉजी में एन नंबर ऑफ ब्रांचेज है, मेथड्स है, वेदर आई वुड से ब्रांचेस, मेथड्स है। चैल्डियन न्यूमरोलॉजी, कबाला न्यूमरोलॉजी, तमिल न्यूमरोलॉजी जिसको आज हम वैदिक न्यूमरोलॉजी से जानते हैं, पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी, लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी, वेरी फेमस टू ऑल, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, एंड मेडिकल न्यूमरोलॉजी। नेम न्यूमरोलॉजी यानी कि मेरे नाम में जो अक्षर हैं उसके द्वारा जातक के बारे में जानना। मेडिकल न्यूमरोलॉजी, मेरे डेट ऑफ बर्थ में, मेरे नाम में, या एन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन से नंबर्स जो मिल रहे हैं उसके द्वारा मैं कैसे बीमार पड़ूंगा, या कौन सी बीमारी के आई वुड बी प्रोन टू दैट इलनेस। लोशो ग्रिड एंड वैदिक न्यूमरोलॉजी डेफिनेटली टोटल न्यूमरोलॉजी है, जहां पर इन एंड आउट प्रिडिक्शन किया जाता है, जातक के जन्म से लेके जातक के डेथ तक। वी हैव जस्ट फिनिश द वैदिक न्यूमरोलॉजी कोर्स रिसेंटली, तो दोज हु आर देयर इन वैदिक न्यूमरोलॉजी उनको पता है हमने वहां पर कैसे दशा अंतर दशा वैसे देखा था। सो दीज आर द मेजर टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी। अब आज जिसके लिए बात करने वाले हैं वो है नेम न्यूमरोलॉजी, टू बी वेरी स्पेसिफिकली। मोबाइल न्यूमरोलॉजी के लिए हमने पिछले मास्टर क्लास में बात की थी, आज हम स्पेसिफिकली नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। नेम न्यूमरोलॉजी क्यों? तो जब भी आप कुछ सीखते हो, समझते हो, तो पहले तो क्वेश्चन आता ही है ना, आना ही चाहिए ना, क्या ये सही है? क्यूरियोसिटी जब तक मन में नहीं होगी तो कोई नया इन्वेंशन नहीं होगा। देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ क्यूरियोसिटी इन योर माइंड, इन ह्यूमन माइंड, तब जाके कुछ नया इन्वेंशन को, आप इनोवेशन को जन्म दे पाओगे, या फिर उस तथ्य को या उस साइंस को जान पाओगे। तो क्वेश्चन होना चाहिए, व्हाई नेम न्यूमरोलॉजी, हाउ नेम न्यूमरोलॉजी, इज दिस नेम न्यूमरोलॉजी वर्क्स, क्या ये काम करता है, क्या ये एक्यूरेट है, क्या ये जो नेम न्यूमरोलॉजी हम पढ़ने वाले हैं या समझने वाले हैं, या आज मास्टर क्लास के द्वारा हमें समझाने वाले हैं, क्या ये दूसरे एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी के ब्रांचेस की तरह ही प्रैक्टिस किया जाता है? क्या ये नेम न्यूमरोलॉजी में जो नंबर्स हैं वो हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं? क्या ये हमारे नंबर्स लाइफ को शेप कर सकते हैं? क्या ये नंबर्स मेरी करंट सिनारियो को मिटिगेट, खराब सिनारियो चल रही है तो उसको मिटिगेट कर सकते हैं? और इससे भी अधिक सवाल, ये तो एक मैंने जेनरिक वे में रख दिया, इससे भी ज्यादा सवाल
एक ह्यूमन माइंड में आना चाहिए और आता भी होगा. सो आंसर इज यस. यस, नेम न्यूमरोलॉजी इज प्रैक्टिस्ड एज अदर ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी. नेम न्यूमरोलॉजी कैन शेप योर लाइफ. नेम न्यूमरोलॉजी कैन गिव अ डायरेक्शन टू योर लाइफ. दिशा भी बदल सकती है और दशा भी बदल सकती है इन अ वेरी पॉजिटिव वे. तो द जो भी क्यूरियोसिटी है, जो भी क्वेश्चंस है, उसके आंसर यस है. अब जब हम बोलते हैं क्यूरियोसिटी, तो मुझे जानना क्या है, कौन सी क्यूरियोसिटी? बाजू वाले के घर में क्या हो रहा है ये नहीं जानना है मुझे स्पेसिफिकली. मुझे ये जानना है ये नंबर के द्वारा मैं कैसे कुछ अपने आप में या अपने जान पहचान लोगों के लिए प्रिडिक्शन कर सकता हूं या कर सकती हूं. तो न्यूमरोलॉजी वो शास्त्र है जहां पर नंबर्स के द्वारा, जैसे मैंने कहा, नंबर्स के द्वारा प्लानिट को रिजेंबल करके जातक के जीवन में, जातक के बारे में जान सकते हैं. जातक के जीवन में क्या फैक्टर्स हैं जो जातक को मोटिवेट कर सकते हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो जातक को डिमोटिवेट कर सकते हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो जातक को एडवांटेज दे सकते हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो जातक को डिसएडवांटेज दे सकते हैं. तो विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी and that too numbers in my date of birth or my name numbers, I can help myself as well as others also. प्लस नेम न्यूमरोलॉजी या फिर ओवरऑल न्यूमरोलॉजी में एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कंपैरिजन में. यहां पर मुझे टाइम ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं पड़ती. ओनली डेट ऑफ बर्थ इज इनफ फॉर मी. तो जहां पे एस्ट्रोलॉजी में डाउट होता है आधे घंटा पहला था या आधे घंटा बाद में था या 2 घंटे का फर्क था, पता नहीं, आधे घंटे का फर्क एस्ट्रोलॉजी में कैन मेक लॉट ऑफ डिफरेंस. 2 घंटे का फर्क पूरा कुंडली का एनालिसिस बदल सकता है. बट यहां पे न्यूमरोलॉजी में ऐसा कोई क्लच नहीं है. न्यूमरोलॉजी में सिंपल डेट ऑफ बर्थ है. अगर वो डेट ऑफ बर्थ सही है, मेरा नाम है, नाम पे नेम नंबर है, अकॉर्डिंगली वी कैन प्रिडिक्ट. प्रिडिक्ट व्हाट? rather than predict we can say analyze. Analyze what? Past, present and future. नेम न्यूमरोलॉजी बहुत अलग अलग मेथड से प्रैक्टिस किया जाता है. देर आर स्कूल ऑफ वन स्कूल ऑफ थॉट जो पूरे अल्फाबेट्स को, सारे अल्फाबेट्स को नंबर देते हैं और सारे नंबर देते हैं. देर इज वन स्कूल ऑफ थॉट जो सारे नंबर्स को, सारे अल्फाबेट्स को सारे नंबर अलॉट नहीं करते. तो अलग अलग ब्रांचेस भी है, बट कोई एक गलत है या कोई एक सही है वो नहीं. दोनों ही सही है अपने अपने लॉजिक्स के साथ. और आज हम जो बात करने जाने वाले हैं वेरी प्रिसाइसली हम नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं. सो व्हाट इज नेम न्यूमरोलॉजी? नेम न्यूमरोलॉजी या फिर नाम अंक शास्त्र. नेम न्यूमरोलॉजी वो शास्त्र है या वो स्टडी है जहां पर जातक के नेम के जो भी नंबर्स आते हैं उस नंबर का रिलेशनशिप जातक के डेट ऑफ बर्थ के साथ टैंडम में है या नहीं है, इसको जानना. टैंडम में हो ना हो, उसके कारण जातक के डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स हैं, खास करके जातक के डेट ऑफ बर्थ से 2 नंबर निकल के आते हैं मेजरली, ड्राइवर नंबर एंड कंडक्टर नंबर, बेसिक नंबर एंड डेस्टिनी नंबर जिसको हम बोलते हैं. वो ये 2 नंबर्स क्या जातक के नेम नंबर के साथ अलाइंड है या नहीं है? अलाइंड है, वेल एंड गुड. नहीं है तो कौन कौन से क्षेत्र में, कौन कौन से फैक्टर्स में नो नेटिव को, वो जातक को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? हेल्थ के प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, करियर प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है. मेंटल यानी कि पागलपन नहीं, मेंटली थोड़ा सा है प्रॉब्लम. प्लस ये नंबर जब हम देखते हैं डेट ऑफ बर्थ में या नेम नंबर में, तो हम जातक के बारे में, जातक के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को देख सकते हैं, जातक के मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स को देख सकते हैं, कितना भौतिक सुखों के पीछे जा रहा है, कितना आध्यात्मिक सुखों के पीछे जा रहा है. एंड नेम न्यूमरोलॉजी में तो सिंपल सिंपल हिसाब है बॉस. आपका बर्थ डेट आपके कंट्रोल में नहीं है. आजकल टाइम कंट्रोल में हो चुका है. डॉक्टर को पहले से ही बोले, हमारे पंडित जी ने कहा है अगर सी सेक्शन डिलीवरी करनी है तो फिर बाद में 11:30 के बाद का मुहूर्त चूज करो. तो टाइम तो हमारे कंट्रोल में थोड़ा बहुत आया है, बट दैट शुड नॉट बी डन. बट डेट ऑफ बर्थ हमारे कंट्रोल में नहीं है.
और हमारा नाम भी कहीं ना कहीं हमारे कंट्रोल में नहीं है, बिकॉज नाम जब, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको पूछा, हमारे माता पिता ने या हमारे रिलेटिव्स ने हमारे नाम रखे तो एक इमोशंस के साथ जुड़े हैं। आइदर हमारे नाम राशि के अनुसार है, आइदर हमारे नाम नक्षत्र अनुसार है, या फिर हमारे नाम कोई ना कोई इमोशंस हमारे माता पिता के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें हम माता पिता आ गए नेम नंबर्स में, नाम में, डेट ऑफ बर्थ में भगवान खुद आ गए। तो देर इज सम डायरेक्ट कॉस्मिक कनेक्शन। और मैं कॉस्मिक कनेक्शन जो प्योरली बिलीव करता हूं, दैट इज इंक्लूडिंग माता पिता ऑल्सो। ऐसे ही तो गणपति भगवान ने सिर्फ देवादिदेव महादेव और माता पार्वती की प्रदक्षिणा करके तो नहीं बोला था ना, मैंने पूरे जगत की प्रदक्षिणा कर ली। सो नेम का भी हमारा कॉस्मिक कनेक्शन है, भले वो माता पिता ने दिया हो। और बर्थ डेट भी हमारा कॉस्मिक कनेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इन्फ्लुएंस होता है। अब ये काम कैसे करता है? हाउ डज द नेम न्यूमरोलॉजी वर्क्स? तो हर एक अक्षर का, हर एक अल्फाबेट का, हर एक नाम का, आजकल अलग तो हम लोग बहुत सारा कोर्सेज आ रहा है प्रोनोलॉजी का, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर है। तो ये व्हाट इज दिस प्रोनोलॉजी? कहीं ना कहीं वो वाइब्रेशंस है वो शब्द के, वो अक्षर के, हर एक अक्षर को हर एक वाइब्रेशन के साथ जोड़कर, हर एक नंबर को हर एक लेटर के साथ जोड़कर कुछ ना कुछ पैटर्न्स या कुछ ना कुछ मीनिंग जोड़ा गया है। हर एक साउंड इफेक्ट का एक मीनिंग है, एक पैटर्न है, हर एक साउंड के साथ एक एक्सपेक्टेशन है। प्लस नेम न्यूमरोलॉजी, या फिर हम नाम को अगर इतना स्ट्रेसफुल इंपॉर्टेंस देते हैं, स्ट्रेस देकर, तो ये नाम हमारी आइडेंटिटी क्रिएट करता है। प्लस ये नाम ही दर्शाता है, या नेम नंबर दर्शाता है किस तरह का ये जातक है, ये जीवन में कैसी कैसी चीजों से अट्रैक्टेड है, इन्फ्लुएंस्ड है, जातक के कौन से फेवरेबल कंडीशंस है, जातक के कौन से नॉन फेवरेबल कंडीशंस है, जातक के लकी एस्पेक्ट्स क्या है, या फिर जनरल एक प्रिडिक्शंस आप डेफिनेटली नेम न्यूमरोलॉजी से कर सकते हो। शुरुआती तौर पे जो मैंने बोला था, माइंड में बहुत सारे क्यूरियोसिटी के कारण क्वेश्चंस आने थे, तो एक क्वेश्चन और एक उसमें आता है, क्या ये नेम न्यूमरोलॉजी अब भी रिसेंट ट्रेंड है क्या? बिकॉज हम लोग तो जो मैक्सिमम जेनजी वाले लोग जो हैं, हम लोग नहीं बट अब जो जेनजी वाले जो लोग हैं, वो तो ट्रेंड पे ही विश्वास करते हैं। देर आर थ्री टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज। पता है कि नहीं पता है? तीन यूनिवर्सिटी है जहां पे एडमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये तीन टाइप की यूनिवर्सिटी हम सभी के पास है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी, और इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी। ये तीन यूनिवर्सिटी में आजकल बहुत सारे रील्स आते हैं, और रील्स का जमाना है, ट्रेंड्स का जमाना है। तो डेफिनेटली ये लगता है कि नेम न्यूमरोलॉजी आज का कंसेप्ट है, रिसेंट कंसेप्ट है, पहले तो नहीं इसको यूज करते थे। तो लोग ये भी बोलते थे पहले लोग यूज नहीं करते थे, तो क्या पहले के लोगों का भाग्य नहीं चमकता था? क्वेश्चन सीधा आ जाता है। बट दिस फिनोमिनन या दिस प्रोसेस इज नॉट द रिसेंट प्रोसेस ओनली। नेम न्यूमरोलॉजी को किसी अलग एंगल से पहले भी प्रैक्टिस किया जाता था, या अलग तरीके से प्रैक्टिस किया जाता था। पुराने जमाने से, युगों युगों से नामकरण संस्कार बोला जाता है। 16 संस्कार में से सबसे इंपॉर्टेंट संस्कार नामकरण संस्कार, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, सबसे नहीं बट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट संस्कार नाम संस्कार। तो नाम संस्कार अगर इतना इंपॉर्टेंस हमारे मूर्त शास्त्र में या 16 संस्कारों में दिया है, तो कहीं ना कहीं नेम न्यूमरोलॉजी कुछ तो होता होगा ना। सो दिस नेम न्यूमरोलॉजी इज प्रैक्टिस इयर्स बैक, ये अभी रिसेंट ट्रेंड नहीं है बॉस। ट्रेडिशनल तरीके से हम प्रैक्टिस करते थे, अलग तरीके से प्रैक्टिस करते थे। तो पहले क्या हुआ करता था, पहले वैसे अंक शास्त्र के साथ वैसे नहीं जोड़ते थे, या नेम नंबर का अल्फाबेट को नंबर देकर प्लस माइनस नहीं करते थे। पहले क्या करते, व्हाट इज नेम, नेम करेक्शन क्यों करना, या नेम क्यों? मेरे नाम से मुझे पॉजिटिव वाइब्रेशन चाहिए, राइट? बेसिक तो आई इंटेंशन इज वही ना। इंटेंशन तो मेरा वही है कि मैं मेरे क्लाइंट के लिए या मेरे लिए जो भी नेम करेक्शन करूं, उससे पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए। तो पहले जमाने में क्या होता था, या पहले के लोगों में क्या करते थे, बच्चों के नाम देवी देवताओं के साथ रख लेते थे, जोड़ लेते थे।
उसका एक एडवांटेज भी हुआ करता था, आई वुड नॉट से इन दैट वे, बट एक एडवांटेज हुआ करता था। अगर मान के चलो किसी का नाम अगर देवी देवता से है, मेरा नाम अगर शंकर है, मान के चलो एग्जाम्पल, मेरा नाम शंकर है, और मैं किसी के साथ कुछ गलत कर लेता हूं, और वो सामने वाला व्यक्ति थोड़ा बहुत भी धार्मिक होगा, तो क्या शंकर के नाम से गाली देगा मुझे? आगे पीछे गाली देगा? चांस ही नहीं है। कहीं ना कहीं भगवान को गाली दे दी, यानी कि आई हैव दैट प्रोटेक्शन ब्लेस, कि कोई भी मुझे गाली नहीं देगा। प्लस अगर मेरे माता पिता बार बार मुझे मेरे नाम से बुलाएंगे, शंकर शंकर शंकर, तो मुझे तो बुला रहे हैं, लेकिन साथ में भगवान का भी नाम चैंटिंग हो रहा है। दूसरा, ये नाम बार बार बोलने से क्या हो रहा है, भगवान के नाम से जो नाम रखा है, पॉजिटिवनेस क्रिएट किया है। जब भी नाम बुलाएंगे, जो धार्मिक व्यक्ति नहीं होगा वो भी अगर शंकर मुझे बुलाएगा, तो वो भी कहीं ना कहीं एक बार तो गलती से तो भगवान का नाम तो ले लेगा, भले गलती से। और हमने तो शिव पुराण में सुना है, पढ़ा है, गलती से एक उपवास हो गया और भगवान प्रसन्न हो गए। तो पहले के जमाने में नेम न्यूमरोलॉजी इस तरह से हुआ करता था कि भगवान का नाम रख ले, देवी देवताओं के नाम रख ले, भगवान का नाम गणेश हो गया, विष्णु हो गया, शंकर हो गया, राधा हो गई, दुर्गा हो गई, पार्वती हो गई, कृष्णा हो गया, एंड सो देर आर एन नंबर ऑफ देवी देवता का नाम। तो पहले इस तरह से न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करती थी, नेम न्यूमरोलॉजी। फिर बाद में ये ट्रेंड और आगे बढ़ा, लोग नक्षत्र के बेस पर नाम रखने लगे। जिस नक्षत्र में मैं जन्मा हूं, और आज के डेट में भी आई वुड प्रेफर कि अगर नक्षत्र से नाम अक्षर वो ले लो, बाद में नेम न्यूमरोलॉजी कर लो। तो पहले क्या करते थे लोग, बाद में जोडिएक साइन या तो राशि के हिसाब से, या फिर राशि के अंतर्गत जो नक्षत्र है, नक्षत्र के हिसाब से नाम रखते थे। एक बार मेरा तो पर्सनल मानना है, अगर नक्षत्र के हिसाब से अक्षर ले लिया और नेम न्यूमरोलॉजी कर लिया, जीवन भर नेम करेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर क्या हो गया, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आ गया, भगवान के नाम रखने बंद हो गए। क्यों कोई रावण का नाम नहीं रखता? क्योंकि वो पहले से ही नेगेटिव है ना। कहीं सुना है किसी ने रावण दवे, क्षितिज दवे के बदले रावण दवे सुना होगा? तो अगर मेरा नाम रावण दवे होता, तो आप लोग, एक आप जो यहाँ पे 27 लोग हो मुझे छोड़कर, तो एक भी जन ज्वाइन करता क्या? रावण दवे का क्लास कौन ज्वाइन करेगा? या फिर मैं बोल देता हूं मेरा प्लेटफॉर्म का नाम डिवाइन ग्रेस के बदले डेविल ग्रेस रखता, तो कोई जन आता मेरा यहाँ पर डेविल ग्रेस में? कोई नहीं आता, बिकॉज दैट नेम हैज क्रिएटेड दैट पॉजिटिविटी। रावण संहिता भले हम पढ़ लेते हैं, लेकिन किसी का नाम रावण रखे क्या? हमने नहीं रखे। तो जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो गया, धीरे धीरे भगवान के नाम हमें देखने नहीं मिलते, धीरे धीरे नक्षत्र या राशि के ऊपर से नाम देखने नहीं मिलते, जिसके कारण आज ये भले जेंजी को लगता हो ये आज का ट्रेंड है, बिकॉज अब क्या हो रहा है, जो भी हमारे नाम थोड़े से मॉडर्नाइजेशन में आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमें, हमारे नेम नंबर्स हमें कोई प्रॉब्लम दे रहे हैं, एंड देन वी आर स्विचिंग टू अगेन नेम न्यूमरोलॉजी या नेम करेक्शन। या फिर कुछ नाम ऐसे हो गए हैं जिसको प्रोनाउंसिएशन करना ही नहीं आता आज के डेट में, टंग ट्विस्टर के जैसे नाम रखने लगे हैं आजकल। या फिर फैंसी नेम चाहिए। अब फैंसी नेम तो बना लिया जन्म के वक्त, ये नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले तो यहां तक होता था, अगर आप कपिल शर्मा शो देखोगे तो कपिल शर्मा खुद कहता है कि मेरा नाम कपिल इसलिए रखा था कि मेरे पिताजी कपिल देव के फैन थे। ये उसने अपने खुद के शो में बोला है। चलो ये भी एक प्यार था, ये भी कपिल देव का एक पॉजिटिविटी था, कपिल देव अपने आप में वो, कपिल नाम पॉजिटिव है, कपिला गाय से हम गाय को जानते हैं। बट धीरे धीरे अब क्या हो गया है, मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हमने नाम फैंसी रखना शुरू कर दिया है, और नाम फैंसी रख करना शुरू कर दिया है, तो अब हमें जरूरत पड़ गई है नेम करेक्शन या नेम न्यूमरोलॉजी की। आइदर नेम चेंज ही कर देते हैं या फिर करेक्शन, कुछ अल्फाबेट यहाँ वहाँ। तो यहाँ पे रेफरेंस के लिए मैंने कुछ नक्षत्र, सारे नक्षत्र दिए हैं, उनके नक्षत्र पद के अनुसार लेटर्स भी हैं। आपको ये पीडीएफ भी शेयर किए जाएंगे, तो देन यू कैन रेफर दिस ऑल्सो, या इजीली अवेलेबल ऑन गूगल ऑल्सो।
नेम न्यूमरोलॉजी, उसका इम्पैक्ट और उसकी जरूरत क्या है। तो पहले तो नेम जो भी है ये मेरा आइडेंटिटी क्रिएट करता है। क्वेश्चन आपका ही मन में ये भी आता होगा कि नेम अगर मैं करेक्शन करता हूं या नेम करेक्शन करने जाती हूं या नेम न्यूमरोलॉजी से कुछ अगर रेमेडी करते हैं तो व्हाट शुड आई चेंज, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या लास्ट नेम। सो फॉर एग्जाम्पल हेतल शाह, यहाँ पे हेतल जी है, हेतल शाह का नाम अगर हम लेते हैं तो हेतल शाह, तो हेतल इज द फर्स्ट आइडेंटिटी। अगर मुझे हेतल शाह जी को बुलाना है तो मैं हेतल के नाम से बुलाऊंगा। द मिडल नेम इज द आइडेंटिटी ऑफ हर हस्बैंड और हर फादर, और जो लास्ट नेम है वो उनके पूरे खानदान का आइडेंटिटी है। सेम गोज विथ फॉर एवरीवन। क्षितिज भास्कर दवे है, तो क्षितिज तो मेरा खुद का आइडेंटिटी हुआ, मिडिल नेम भास्कर माय फादर्स आइडेंटिटी, और फिर दवे तो मेरे पूरे खानदान का। तो पहले मुझे पॉजिटिविटी किसको चाहिए, मुझे चाहिए। तो नेम करेक्शन शुड बी ऑलवेज डन फॉर द फर्स्ट नेम फर्स्ट। बाद में वहां पे कुछ नहीं बैठता देन वी कैन गो फॉर सरनेम, मिडिल नेम के लिए मत करो। तो पहले तो नेम क्या है, नेम मेरा आइडेंटिटी है। अब आप सबको मालूम पड़ गया है मेरा नाम क्षितिज दवे है, आप लोग जानते हो मुझे। अगर मैं रास्ते से जा रहा हूं और आप लोग ने से किसी ने, अगर कोई मुंबई से है और उन्होंने मुझे देख लिया, तो आप किस नाम से बुलाओगे, क्षितिज के नाम से बुलाओगे ना। लेकिन बाई चांस आपने मुझे देखकर सलमान खान बोल दिया, वैसे बोलोगे नहीं क्योंकि मेरे और सलमान खान में बहुत बड़ा डिफरेंस है, पर्सनालिटी वाइज भी। बट फिर भी गलती से किसी ने मुझे सलमान खान बोल दिया तो मैं पीछे देखने वाला हूं क्या। मैं आजू बाजू देखूंगा कहीं सलमान खान दिख तो नहीं रहा, लेकिन मैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा। वाई रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा, बिकॉज दिस नेम क्षितिज हैज क्रिएटेड एन आइडेंटिटी फॉर मी। बाद में रास्ते में चार क्षितिज जाएंगे और आप आवाज किसी और क्षितिज के लिए, चारों के चार पीछे देखेंगे। तो ये मेरा आइडेंटिटी क्रिएट किया। तो नेम न्यूमरोलॉजी या नेम इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट माई आइडेंटिटी। और जितना नाम हम सेक्रेड यानी कि स्वच्छ नाम रखेंगे, प्रोनाउंसिएशन वाइज भी, मीनिंग वाइज भी, उतना अच्छा। नेम न्यूमरोलॉजी के द्वारा हम नाम में कुछ चेंज करते हैं तो फॉर व्हाट, किसी क्षेत्र में मुझे कोई सक्सेस चाहिए, हो सकता है किसी को फाइनेंशियल ब्लिस चाहिए, कोई को कैरियर का चाहिए, किसी को रिलेशन का चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन उसको अपने मेहनत का फल नहीं मिल रहा, न्यूमरोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया, न्यूमरोलॉजी में बहुत सारी रेमेडी कर दी, फिर भी नहीं हो रहा। एंड देन फाइनली न्यूमरोलॉजिस्ट ने बोला भैया नाम में गड़बड़ लग रहा है। यहां पर शेक्सपियर का लॉजिक नहीं चलेगा, नेम में क्या, नाम में क्या रखा है, अरे भाई नाम में ही तो बहुत कुछ रखा है। तो फिर कोई अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाकर नेम करेक्शन करना पड़ेगा ताकि जीवन में पॉजिटिव फ्लो मिले। अगर मेरा ड्राइवर नंबर यानी कि जो बेसिक नंबर है या कंडक्टर नंबर जिसको हम डेस्टिनी नंबर बोलते हैं, वो कंपैटिबल, खास करके ड्राइवर नंबर कंपैटिबल मेरे नेम नंबर के साथ नहीं है, तो इट इज नेसेसरी टू चेंज अगर मुझे कोई जीवन में प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो ये नेम नंबर कैसे चेंज किया जा सकता है, आइदर कोई अल्फाबेट ऐड कर लो या कोई अल्फाबेट रिमूव कर दो। एंड अगेन जब आप नेम करेक्शन करते हो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि नेम करेक्शन करते करते नाम बिगड़ न जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं हेतल जी का नाम अगर चेंज करने जाऊं और आई वांट टू इनपुट वन ई मोर, तो हेतल का हीतल हो जाएगा। तो आई शुड बी वेरी मच प्रेजेंस ऑफ माइंड मेरा ऐसा होना चाहिए कि मैं नाम का प्रोनाउंसिएशन चेंज ना करूं। सेम गोस फॉर ब्रिज बहादुर जी, ब्रिज का नाम मैं BRIJ के बदले BREEJ कर सकता हूं ताकि वो मेरा प्रोनाउंसिएशन सही हो जाए। सो सम अल्फाबेट्स आर एडेड और रिमूव्ड प्रीफिक्स में या सफिक्स में, इस तरह से ऐड करो कि नेम नंबर तो सही बैठे, दैट इज द अल्टीमेट गोल। लेकिन साथ ही साथ ये नेम नंबर के साथ साथ नाम भी कोई चेंज ना हो, या अनलेस एंटिल पूरा ही नाम चेंज कर देना हो करके। आएगा एक केस स्टडी में, एक पूरा नाम बदला हुआ है, थोड़ा बहुत है बट उसमें पूरा चेंजेस ही आ गए।
सो नेम नंबर्स आर सच इंपॉर्टेंट। प्लस ये नेम नंबर्स है ना, ये अगर हम देखें तो हमारा बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट है, ये दो प्रकार की गिफ्ट है ये। भगवान ने जन्म दिया, माता पिता ने नाम दिया, ये भगवान से ही हमें कहीं ना कहीं आया है। हमारे नेम नंबर्स में ही कहीं ना कहीं हमारे ऑब्स्टेकल्स और हमारे सक्सेस का राज खुला है। देखो जीवन है, ऑब्स्टेकल्स तो आने वाला है, कोई ऐसा नहीं है कि जहां पे ऑब्स्टेकल्स नहीं होगा। मुकेश अंबानी को भी ऑब्स्टेकल्स आता है, आपको और मेरे को भी आता है। बट ऑब्स्टेकल्स को झेलना, ऑब्स्टेकल्स को फेस करने की कैपेसिटी सब में अलग अलग होती है, डिपेंडिंग ऑन द केस टू केस। तो ये नेम से भी आ सकता है, देर आर एन नंबर ऑफ रेमेडीज, लेकिन यहाँ पे हम नेम की बात कर रहे हैं, तो नेम करेक्शन या नेम चेंज से भी वी आर रेडी टू फेस द चैलेंजेस ऑफ द लाइफ, और वी कैन चेंज सम पार्ट ऑफ द चैलेंजेस ऑफ अवर लाइफ। सिंपल टेक्निक है, सिंपल का एग्जाम्पल है। बट वो एग्जाम्पल के जाने से पहले एक चीज यहां पे मैं कहना चाहूंगा। जब मैंने कहा कि एक नेम आइडेंटिटी क्रिएट करता है, एक पॉजिटिविटी क्रिएट करता है, तो आप लोग ने देखा होगा, आप लोग अलग अलग शहरों से हो, आपके शहर में एक कोई एक फेमस चीज हो जाए तो उसके नाम से 10 लोग वैसा ही ब्रांड बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वैष्णो देवी जाता हूं जम्मू में, वैष्णो देवी माता के दर्शन करने जाता हूं, तो वहां पे मुझे वैष्णो चाय का ढाबा है, तो चाय का टपरी है, लेकिन क्या लिखा है, वैष्णो टी स्टॉल। दूसरे एक जगह थोड़ा आगे गया तो वहां पे मुझे क्या दिखा, वैष्णो ढाबा प्योर वेज। है क्या, एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, बट वो वैष्णो नाम से क्यों रखा है, बिकॉज वो एरिया में वो ऑलरेडी पॉजिटिविटी क्रिएट हो चुका है। जैसे टाटा एक ब्रांड बन गया, टाटा, टाटा नमक भी है, टाटा नैनो भी है। कल को सुनीता जी अपनी खुद की स्कूल ओपन कर लें, तो सुनीता जी के ब्रांड से सुनीता स्कूल हो सकता है, सुनीता इंडस्ट्रीज हो सकता है। सुनीता जी याद रखना, अगर ऐसे कोई मल्टीपल चेंज ओपन करे तो हम सबके लिए कुछ ना कुछ याद रखना, भूल नहीं जाना। तो ये नाम अपने आप में एक ब्रांड, एक आइडेंटिटी क्रिएट करता है, जो मुझे पहले बताना था, थोड़ा दिमाग में आ गया तो बता दिया। अब टेक्निक क्या है, सिंपल टेक्निक है। हम फर्स्ट नेम, जैसे मैंने बोला, आपको अगर कोई भी करेक्शन करने हैं तो पहला प्रेफरेंस आपके फर्स्ट नेम में रखिए, एंड देन लास्ट नेम में रखिए, बिकॉज फर्स्ट नेम मेरा खुद का आइडेंटिटी है। लास्ट नेम बाद में अगर जरूरत पड़ता है तो लास्ट नेम आई कैन, वो आइडेंटिटी मेरे पूरे खानदान का है, मुझे कहीं ना कहीं मेरे नाम में नहीं मिल रहा कुछ चेंजेस करने के लिए, तो मैं तब जाके लास्ट नेम को हाथ लगा रहा हूं। एक एग्जांपल मैंने लिया है जो बेसिकली नॉर्थ ऑफ इंडिया में बहुत कॉमन है, या फिर आपके साथ ये चैलेंजेस भी आ सकता है, रमेश कुमार। अब कुमार कुड बी सरनेम ऑल्सो, या कुछ ट्रेडिशंस में रमेश कुमार नाम भले रमेश लिखा है, लेकिन बाद में कुमार ऐड करते ही करते हैं। जैसे पंजाबीज में लेडीज के आगे कौर लगाते हैं, ओवरऑल गुजरात में कहीं पे जाओ भाई और बहन तो लगाया ही है, आधार कार्ड पर भी है, मैंने देखा हुआ है। सुरेश चंद्र भाई, भाई नाम नहीं है बट वो नाम पहले से बन गया है। पत्नी भी भाई बुलाती है अपने हस्बैंड को वहां पर। तो देर आर सम नेम्स जो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, तो पहले देखो क्या नाम, जातक किस नाम से बुलाया जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है रमेश कुमार, तो कुछ लोग रमेश बोल सकते हैं, कुछ लोग कुमार बोल सकते हैं, तो कौन सा नेम कंसीडर करना पड़ेगा, तो वो नेम कंसीडर करो जिससे मैक्सिमम आपको लोग बुलाते हो। जैसे ब्रिज बहादुर, ब्रिज बहादुर जी आपका सरनेम बहादुर है या नाम के साथ लगता है? नाम के साथ लगता है। सॉरी, नाम के साथ लगता है, शब्द नहीं है सर। नाम के साथ लगता है, देखो तो ब्रिज बहादुर ऑलरेडी नाम के साथ लगता है, तो कुछ लोग हो सकते हैं जो ब्रिज बहादुर जी के एकदम करीबी हो, वो केवल ब्रिज बुलाते हो, और कुछ लोग पूरा नाम लेते हो ब्रिज बहादुर। तो आपको यहाँ पे ऐसे केस में एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट कंसिडर करना पड़ेगा मैक्सिमम लोग किस नाम से बुलाते हैं, देन यू कैन गो फॉर नेम करेक्शन।
ब्रिज का करेक्शन करना है या ब्रिज बहादुर में करेक्शन करना है? नेम नंबर का अपना एक सिग्निफिकेंस है। ये नेम नंबर मेरे बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर के साथ फ्रेंडली होना चाहिए। अब सबसे बड़ा क्रक्स आता है, जो कोर्स में हम डेफिनेटली सीखने वाले हैं, और जो मैक्सिमम न्यूमरोलॉजिस्ट छोड़ देते हैं। न्यूमरोलॉजिस्ट क्या करते हैं, अगर मुझे ब्रिज बहादुर जी का नाम करेक्शन करना है तो अच्छा BRIJ से सेट नहीं हो रहा, BREEJ कर देता हूं, नाम तो ब्रिज बहादुर ही रहेगा, या ब्रिज में बराबर रखता हूं और बहादुर में BHA कर देता हूं। यहां पे सो कॉल्ड न्यूमरोलॉजिस्ट काम चोरी करने के लिए बस इतना स्टेप में खत्म कर देते हैं। बट यहां पे नेम न्यूमरोलॉजी खत्म नहीं होता। जब आप नेम न्यूमरोलॉजी करते हो तो हर एक नाम करेक्ट करने पे या चेंज करने पे, या ऑलरेडी जिस व्यक्ति का जो नाम है उसमें दो अलग नंबर भी छुपे हुए हैं, हिडन नंबर जिसको बोलते हैं। और वो नंबर है एक्सप्रेशन नंबर। एक्सप्रेशन नंबर क्या है, जातक की अपनी डिजायर, जातक का इनर सेंस। और इंप्रेशन नंबर क्या है, जातक का बाहरी जीवन में कैसा इंप्रेशन पड़ रहा है। नेम में एक भी छोटा करेक्शन करोगे, AI कुछ भी अगर यहां वहां करोगे, नेम नंबर तो बदलता ही है, एक्सप्रेशन एंड इंप्रेशन नंबर भी बदलते हैं। तो जब भी आप नेम करेक्शन करते हो या नेम चेंज करते हो, यू शुड बी वेरी केयरफुल विथ नॉट ओनली नेम नंबर्स, एक्सप्रेशन नंबर एंड इंप्रेशन नंबर। बिकॉज एक्सप्रेशन और इंप्रेशन नंबर, नेम नंबर तो आ गया फ्रेंडली, लेकिन मेरा एक्सप्रेशन करने का नंबर खराब हो गया तो मेरी इंटर डिजायर खत्म हो जाएगी, इनर सेंस खत्म हो जाएगा, या नेगेटिव वे में इंपैक्ट कर जाएगा। अगर मेरा इंप्रेशन नंबर बराबर कंपेटिबल में नहीं आया तो मेरी बाहरी दुनिया में मेरी छवि के ऊपर असर पड़ सकता है। तो वाइल डूइंग नेम न्यूमरोलॉजी, जस्ट नाम में ये वो कर दिया खत्म, इंप्रेशन एक्सप्रेशन को भी ध्यान में रखना है, विच मेजॉरिटी ऑफ द न्यूमरोलॉजिस्ट डू नॉट डू इट। मैंने जैसे कहा बहुत फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट है, नाम नहीं लूंगा, उनके ही एक क्लाइंट बाय एक्सीडेंटली मेरे भी क्लाइंट हो गए, पूरा नाम चेंज कर दिया, और वो बेचारे ने तो पूरा डॉक्यूमेंट पे नाम चेंज कर दिया वो व्यक्ति की बात मान के, और कोई 1% का भी फर्क नहीं पड़ा। और फीस कितना लिया, 27,000 या 25,000, समथिंग लाइक दैट। और मैंने पूछा भी कितना मिनट लगा, बोलते 10 मिनट में तो पूरा मेरा नाम चेंज करके दे दिया। 10 मिनट्स 27,000, इफ यू वांट टू अर्न मनी लाइक दिस, अर्न इट, लेकिन कर्मास के ऊपर बहुत प्रेशर आएगा आगे जाके। उससे अच्छा 20 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा मेहनत करो, देखो ना नेम नंबर क्या आता है, एक्सप्रेशन नंबर क्या आता है, इंप्रेशन नंबर क्या आता है, सही बैठ रहा है, देन यू कैन रिकमेंड द नेम करेक्शन। थोड़ा मेहनत करो, पैसा मिलेगा। और पैसे से भी ज्यादा अगर आपके मेहनत से एज एन न्यूमरोलॉजिस्ट, एज एन एस्ट्रोलॉजर आपने कुछ अच्छा किसी के लिए किया, यू विल ऑल्सो गेट द ब्लेसिंग्स ऑल्सो। नो डाउट मॉनेटरी कम्स, समटाइम्स एनर्जी एक्सचेंज कम्स फर्स्ट। अगर मेरे जैसा कोई व्यक्ति होगा, ब्रेड एंड बटर ही मेरा ये है, तो इट इज फर्स्ट, बट एट द सेम टाइम मेरे लिए ब्लेसिंग्स भी इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं। आज अगर कोई क्लाइंट का, अगर आप हो या मैं हूं, कोई क्लाइंट का कंसल्टिंग करते हैं, द मोमेंट वी एंड द कंसल्टिंग वी गेट द मनी, वी आर हैप्पी, बट वी आर मोर हैप्पी व्हेन वही क्लाइंट 1-2 महीने बाद या कुछ टाइम बाद फोन करके कहता है कि आपने जो कहा था या आपने जो रेमेडी थी उससे मेरा काम बन गया, वी आर मोर हैप्पी। हम कभी स्टेटस में लगाए हैं क्या, मुझसे आज सुनीता जी ने मेरे से कंसल्टिंग ली, सुनीता जी ने मेरे से क्लासेस लिया, तो इसका मेरे को इतना पैसा मिला, कभी भी स्टेटस में लगाएंगे? लेकिन अगर आपके क्लाइंट अगर आपको जो फीडबैक देते हैं वो तो डेफिनेटली स्टेटस में लगाते हो ना, दुनिया को बताते हो ना। तो दैट इज ऑल्सो मोर इंपॉर्टेंट। तो वाइल कंसिडरिंग नेम न्यूमरोलॉजी, आप नेम नंबर्स के साथ साथ एक्सप्रेशन नंबर्स एंड इंप्रेशन नंबर्स को भी ध्यान में रखना। सो दिस इज द नेम चार्ट बेस्ड ऑन चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी। देर आर अदर टाइप ऑफ न्यूमरोलॉजी जो 9 को भी अल्फाबेट अलॉट किए हैं, बट यहाँ पे बेस जो बहुत सटीकता से लॉजिक से बैठता है वो है, रदर देन लॉजिक बहुत सटीकता से काम आता है, जो हमारे पहले के वर्गीय चार्ट हुआ करते थे, अ वर्ग, ट वर्ग। तो ये वैसे नेम नंबर्स यहाँ पर बहुत चैलियन वाले बहुत करीब में है।
सो द अल्फाबेट्स AIJQY को रिजेंबल करता है 1 नंबर, BKR 2 नंबर, CGLS 3 नंबर, DMT 4 नंबर, EHNX 5 नंबर, UVW 6 नंबर, ONZ 7 नंबर, FNP 8 नंबर। 9 बीइंग अ यूनिवर्सल नंबर, 9 को कोई भी अल्फाबेट अलॉट नहीं है। अब नाउ यू कैन डू द नेम नंबर्स फॉर योर बिजनेस ऑल्सो, फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। आप अपने बिजनेस के नंबर को देख लो, टोटल मार दो, लेकिन वहां पे खास करके अपने नाम के अगर डॉक्टर लगाते हो डॉक्टर मत लो, कोई प्राइवेट लिमिटेड है तो उसको प्राइवेट लिमिटेड मत लो। जो मेन कंपनी का नाम या जो मेन व्यक्ति का नाम है उसके नाम पे करेक्शन या उसके नाम पे टोटल करके देखो। सो दिस इज द नेम नंबर्स का चार्ट है। हमने एग्जांपल में लिया था रमेश कुमार। तो रमेश से अगर मैं ये अल्फाबेट्स को सिग्निफाई कर दूं तो रमेश से मुझे आता है 20, और 20 से सिंगल डिजिट पे आता है 2, और कुमार को यहां पे रमेश कुमार के साथ अगर मैं लेता हूं तो आता है 15, तो 20 + 15 35, विच कम्स टू फाइनल नंबर 8। तो नेम नंबर अगर सिर्फ 2 होता तो अलग, सिर्फ 8 आ जाता है तो पूरा का पूरा प्रिडिक्शन अलग हो जाता है। रमेश एज एन नंबर 2 कुड बी वेरी इमोशनल पर्सन, बिकॉज नंबर 2 रिप्रेजेंट्स मून इन द न्यूमरोलॉजी। और रमेश कुमार के साथ अगर मैं देता हूं तो यहां पे नेम नंबर क्या आ गया, 8, विच इज सैटर्न, यानी कि डिलेज इन माई लाइफ, स्ट्रगल्स इन माई लाइफ, बेसिकली जेनरिकली। कितना फर्क पड़ जाएगा सिर्फ रमेश से। तो मैं क्या रमेश कुमार को ये नहीं बोलूंगा अपने आप को सिर्फ रमेश को दो, और रमेश जी कहेंगे भाई मेरे तो कल्चर में कुमार इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब मेरा रोल क्या आ जाता है, रमेश कुमार में पूरा चेंजेस करना। अब मैं क्या चेंजेस करूंगा, कोई अल्फाबेट प्लस करूंगा, कोई अल्फाबेट माइनस करूंगा। मुझे ये भी ध्यान में रखना है कि रमेश कुमार का प्रोनाउंसिएशन खराब ना हो, रमेश कुमार का नेम नंबर सही आ जाए, रमेश कुमार के अंदर इंप्रेशन नंबर सही आ जाए, रमेश कुमार के नेम चेंज करेक्शन करने के बाद एक्सप्रेशन नंबर भी सही आ जाए। तो मुझे 3 चीजों 4 चीजों का ध्यान रखना है। 4 चीज, नेम नंबर कंपैटिबिलिटी विथ माय ड्राइवर नंबर जो भी करेक्शन करूंगा तो, प्रोनाउंसिएशन, इंप्रेशन नंबर, एक्सप्रेशन नंबर, ये 4 चीज को मुझे ध्यान में रखना है बिफोर डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ नेम करेक्शन या नेम चेंज एज एन नेम न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिसिंग। ये एक चार्ट है जिसको हम फ्रेंडली नंबर के साथ जोड़ सकते हैं। अगर मेरा ड्राइवर नंबर, यूजुअली मैं इसको ड्राइवर नंबर के साथ ज्यादा प्रेफर करता हूं, अगर मेरा ड्राइवर नंबर 1 है तो मेरा नेम नंबर 2 3 9 का मैं सेट कर सकता हूं। लेकिन अगर ये मेरा ड्राइवर नंबर 1 है और एनिमी नंबर्स आ रहे हैं 6 and 8, तो विच इज कंसर्न फॉर मी, आई नीड अ करेक्शन। करेक्शन करके या तो मैं इस नंबर तक लेके आऊं या तो न्यूट्रल कर लूं। सो दिस इज अगेन अ जेनरिक चार्ट, ये भी आपको पीडीएफ में दिया जाएगा। तो मैंने बोला रमेश कुमार, तो रमेश कुमार के केस में हमने क्या कर सकते, सॉरी, हम लोग क्या कर सकते थे, रमेश कुमार का अगर मैं एक एम और बढ़ा देता हूं, इफ आई मेक 1 more M, रमेश कुमार, प्रोनाउंसिएशन चेंज नहीं हो रहा, यहां पे 4 ऐड हो जाएगा एक और, अगर यहां पे 4 ऐड हो जाएगा तो ये 19 बन जाएगा, तो ये टोटल 39 हो जाएगा। 3 + 9 = 12, 12 का क्या हो गया, 3। तो 3 इज अ वेरी ऑस्पिशियस नंबर, जुपिटर, ज्ञान वृद्धि हो जाएगी यहां पर। गॉट माई पॉइंट। जो मेरा डिले सैटर्न दे रहा था, नेगेटिव नंबर दे रहा था, अब मेरा पॉजिटिव हो गया। और रमेश कुमार जी को मैं क्या बोलूंगा, आपको डॉक्यूमेंट में चेंज नहीं करना है, आपके इनिशियल्स में, आपके ईमेल आईडी में, आपके विजिटिंग कार्ड में, नॉट ओनली ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, आपके लेटर हेड्स में, आपके साइन में आप डबल M लगा लो। और यू कैन राइट दिस नेम 28 टाइम्स डेली। जो भी नेम चेंज करते हैं उसको आप अगर अपने आप में ही 28 टाइम्स तक रोज लिखते हो तो भी आपको उसका बेनिफिट मिलता है। बुलाने के लिए तो मैं रमेश कुमार ही बुला रहा हूं, अब मैं थोड़ी रमेश कुमार M करके ऐड करके बुला रहा हूं, बट रिटर्न में एक नंबर ऐड हो गया, दैट अगेन गिव्स मी अ पॉजिटिवनेस। कुछ एग्जाम्पल केस स्टडीज देखते हैं विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, होप आपको पसंद आएगी।
करिश्मा कपूर, बहुत ध्यान से सुनना, करिश्मा कपूर। जब वो इंडस्ट्री में आए तब उनका नाम करिश्मा कपूर से जाना जाता था। डेट ऑफ बर्थ 25 जून 1974। ड्राइवर नंबर 7, कंडक्टर नंबर 7, केतु से रूल्ड हो गए। लाइफ कैसी गई, बहुत सारा डिटैचमेंट हुआ है, ब्रेकअप्स हुआ है, चलो उसके ऊपर चर्चा फिर कभी करेंगे, फिर किसी क्लास में। उनका ओरिजिनल नाम करिश्मा था। अगर करिश्मा से, अगर मैं नेम कपूर, मैं यहाँ पे हाथ नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ फर्स्ट नेम को देख रहा हूं। अगर मैं करिश्मा से जाता हूं तो मुझे नेम नंबर अच्छा मिल रहा है 1, बट 1 नंबर जो सूर्य का है उसका कंपेटिबिलिटी 7 के साथ है क्या? सन एंड केतु नहीं जाएगा शायद। तो उन्होंने क्या चेंजेस किया है? मैंने तो नहीं किया है ओरिजिनल। उन्होंने क्या कर दिया, करिश्मा से करिश्मा कर दिया, एच निकाल दिया। एच निकालने से क्या हो गया, उनका जो टोटल नेम नंबर आ गया वो 5 पे आ गया। 5 रिप्रेजेंट्स मर्क्यूरी। अब ये मर्क्यूरी ड्राइवर नंबर 7 केतु के साथ अच्छा कंपेटिबिलिटी जाता है। प्लस ये नाम ने उनके लाइफ में और पैसों की वृद्धि करा दी। शी मैरिड टू वेरी रिच पर्सन, भले डिवोर्स डिवोर्स हो गया, लेकिन आप सबको मालूम होगा, अगर करिश्मा कपूर का पहला शादी किससे होने वाला था, पहली शादी की जब बात चल रही किससे होने वाला था, अभिषेक बच्चन के साथ होने वाला था। बट इनफैक्ट शी मैरिड टू संजय कपूर, आई थिंक सो। बट ये एच निकालने से उनके लाइफ में रिचेस बढ़ी है। सो शी हैज चेंज हर नेम फ्रॉम करिश्मा टू करिश्मा। ज्यादा प्रोनाउंसिएशन में चेंज नहीं हो गया। एवरीबडी नोज दिस पर्सन, राजकुमार यादव। अगर मैं इसका फोटो छोड़ देता तो आप सब लोग बोलते ये तो राजकुमार राव है सर, यादव। इनका ओरिजिनल नाम है राजकुमार यादव। डेट ऑफ बर्थ 31 अगस्त 1984। ड्राइवर नंबर 4, कंडक्टर नंबर 7। इनका राजकुमार नाम से मुझे जो ओरिजिनल नाम नेम नंबर आ रहा था वो 9। केतु का 7 नंबर कंडक्टर नंबर 9 के साथ जुड़ता नहीं है। राहु का 9 नंबर मंगल के साथ जुड़ता नहीं है। अब इन्होंने क्या कर लिया, अपना सरनेम भी चेंज कर दिया, प्लस नाम में एक एम ऐड कर लिया। अब इनका नाम क्या हो गया, राजकुमार राव, जिसके कारण ये नाम उनको नंबर 4 देता है। चलो मैं राजकुमार राव में से राव भी निकाल देता हूं। आई ओनली कीप राजकुमार विद 1 more M, तभी भी उनके नाम में नंबर 3 आ रहा है। नंबर 3 इटसेल्फ अपने आप में एक ऑस्पिशियस नंबर हो जाता है, लेकिन उन्होंने क्या रखा है, राजकुमार राव, जो नंबर 4 दे रहा है। और नंबर 4 आप सबको मालूम है, यहाँ पे ड्राइवर नंबर 4 के साथ तो कंपेटिबल है, लेकिन नंबर 4 राहु का नंबर है। राहु सडन सक्सेस देता है। अगर आपने इनके फिल्म्स देखी होगी तो मैक्सिमम लोगों का ओपिनियन ये था, फिल्म तो काफी मीडियोकेयर थी बट फिर भी सक्सेस अच्छा कर गया। देर आर 2-3 फिल्म्स जो इनकी नॉर्मल फिल्म्स थी, वैसे एकदम हाई फाई फिल्म नहीं थी, बट फिर भी सक्सेस अच्छा हो गया और इनके जीवन में सडन सक्सेस आया है। अगेन आई वुड से ये जो 4 नंबर से आया है ना, राहु ऑलवेज गिव सडन सक्सेस एंड गेन्स। तो राजकुमार राव, नॉट राजकुमार यादव। सुनील शेट्टी, नॉर्मल सुनील, SUNIL शेट्टी। डेट ऑफ बर्थ 11 अगस्त 1961। ड्राइवर नंबर 2, कंडक्टर नंबर 9। ओरिजिनल जो उनका नाम है सुनील, वो उनको नेम नंबर देता है 9। अब 9 नंबर है, मंगल का नंबर है, इसलिए नेम नंबर से आप बोल सकते हो कि ही वॉज, अपने जमाने में बहुत अच्छे एक्शन हीरो थे। अगर जो लोग सुनील शेट्टी के कैरियर को स्टार्टिंग में देखे होंगे तो उस समय में 3 हीरो स्ट्रगल करते करते ऊपर आ रहे थे, एक सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार और अजय देवगन। ये तीनों के तीनों एक्शन हीरो कहा जाते थे। उसमें भी अक्षय कुमार, ऑल्दो ही लर्नड मार्शल आर्ट्स एंड ऑल, सुनील शेट्टी भी कुछ कम तो नहीं थे। ही वॉज अ वेरी गुड एक्शन हीरो ऑफ हिज टाइम। नेम नंबर 9 सक्सेस दिया उनको एज एन एक्शन हीरो। बट रिसेंटली उन्होंने क्या किया, अपने नाम में सुनील के नाम में एक ई को जोड़ दिया, जो सुनील से सुनील हो गया, SUNIL से SUNIEL हो गया। प्रोनाउंसिएशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ा बॉस, लेकिन ये जो नया नाम जो सुनील विथ ई आया वो नंबर 5 पे आया। अब ये नंबर 5 पे, अब नाउ ही इज डूइंग समवॉट
ओटीटी वाला काम कर रहा है, लेकिन मेजरली उनका अगर बिजनेस अगर आप देखो, थोड़ा सा गूगल कर लो, ही इज इनटू हॉस्पिटैलिटी बिजनेस, ही इज इनटू टेक्निकल स्टार्टअप्स, ही इज इनटू फूड बिजनेस। और बिजनेस के लिए मुझे क्या चाहिए, नंबर 5 या नंबर 6। तो नंबर 5 इज गिविंग सक्सेस इन ऑल सॉर्ट ऑफ बिजनेस, और ये रियलिटी बिजनेस में भी अच्छा काम कर रहे हैं। सो चेंजिंग, सुनील सुनील एक्शन हीरो के लिए अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अब बहुत सारे बिजनेस प्रोडक्शन हाउस भी ओपन किया उन्होंने। सो बहुत सारा मल्टीपल बिजनेस के लिए मुझे बुद्ध की जरूरत है, बुद्ध के बिजनेस सेंस की जरूरत है, बुद्ध के कन्विंसिंग पावर की जरूरत है, बुद्ध के मुझे मार्केटिंग स्किल्स की जरूरत है। तो मैंने अपना नेम नंबर 9 से, एग्रेशन से, मैंने बुद्धि पे ला दिया 5 नंबर। एंड नाउ आई एम डूइंग अ वेरी गुड बिजनेस एज ए सुनील शेट्टी, सुनील ई ऐड करके। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस जिनका अभी मैंने डिस्कस किया, उसके अलावा आयुष्मान खुराना चेंज टू आयुष्मान खुराना। अब इन्होंने क्या किया, आयुष्मान खुराना में अपने नाम में भी एक एम ऐड किया, अपने सरनेम में भी एक आर चेंज किया। एंड यू नो अगेन, राजकुमार राव की तरह ही इनकी भी फिल्म्स काफी सक्सेस की तरफ गई। तुषार कपूर, सिंपल TUSHAR कपूर, उनका नाम TUSSHAR हो गया। एंड देन ये नाम के बाद गोलमाल का सारा सीक्वल मिला है उनको। ही हैज डन गुड, गोलमाल से अच्छा उनको नेम फेम मिल गया। अदरवाइज बीइंग born and brought up in the industry family, रिच फादर रिच सिस्टर, फिर भी स्ट्रगल। बट तुषार एज एन SSHAR अपना आइडेंटिटी क्रिएट कर लिया गोलमाल में। अजय देवगन वेरी फेमसली ही चेंज हिज नेम 2 टाइम्स। अजय देवगन ने अपना नाम अजय देवगन DEVGAN से GUN किया, गन कर दिया। कुछ समय तक ये सक्सेसफुल रहा, एंड देन नाउ ही हैज चेंज टू अजय देवगन DEVGN। ए भी हटा दिया, यू भी हटा दिया। इससे क्या हो गया, रिसेंटली OTT में सारा अच्छा काम मिला, सारे फिल्म्स में अच्छे काम मिले। एट दिस एज ऑल्सो ही इज डूइंग अ वेरी गुड वर्क। फेमस फिल्म पर्सनालिटी एंड वाइफ ऑफ अनुपम खेर, किरण खेर, किरण खेर ने अपना नाम किरण खेर कर लिया। यहां पे थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हुआ, किरण खेर कर लिया। इन सभी में कॉमन देखोगे तो इनके नेम करेक्शन या चेंज के बाद इमेंस सक्सेस देखने मिला है। कुछ को पॉपुलैरिटी मिल गई, किसी को काम मिल गया, किसी को रिकग्निशन मिल गया, सरकार से बहुत सारे पुरस्कार भी मिले इनमें से किसी को। अब जैसे शुरुआती दौर पे प्राची जी ने कहा था, तो वहां पे ये सेम एग्जांपल मैं यहाँ पे साइट करना चाहूंगा। अमिताभ बच्चन ने कोई नेम चेंज नहीं करवाया, बट प्रेफरेंस क्या रखते थे, मेरा फिल्म में विजय नाम से, विजय होगा तो अमिताभ बच्चन ही था हीरो। शाहरुख खान प्रीफर टू हैव हिज नेम एज अ राज, मैक्सिमम फिल्म में राज नाम तो सुना ही होगा। अक्षय कुमार का ओरिजिनल नेम राजीव भाटिया, बट सक्सेस क्या लेकर आया, अक्षय कुमार। सेम गोज फॉर मेनी अदर हीरोइंस, जैसे सुभाष घई के लिए माधुरी सक्सेसफुल बनी। सुभाष घई एज एन फेमस डायरेक्टर, उनके लिए माधुरी सक्सेसफुल बनी, लेकिन जब स्वदेश पिक्चर लाया, वहां पे उन्होंने एक ऐसी लेडी को लॉन्च किया जिनको आज हम महिमा चौधरी के नाम से जानते हैं। ओरिजिनल नाम महिमा चौधरी नहीं है, बट ही वांटेड हिज हीरोइन विथ नेम ऑफ M। अगेन नेम न्यूमरोलॉजी। एकता कपूर, जहां से ये ट्रेंड बहुत लोगों ने पकड़ा है, मैक्सिमम डेली सोप्स या फिल्म्स के से शुरू होती, कहानी हर घर की, कहानी घर घर की, कसौटी जिंदगी की, क्योंकि सास भी बहू थी, अभी दूसरा सीक्वल आ गया और वो भी अच्छा कर रहा है, कृष्णा कॉटेज। एंड ये सब को अगर देखो, विथ ऑल गुड TRPs। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोग शायद यू मे अप्रिशिएट आवर एफर्ट्स एज एन टीम ऑफ डिवाइन ग्रेस। देर आए लेकिन देरी से भी भले से आए। ये नाम तो आप सबने कहीं ना कहीं सुने होंगे। ये नाम जो मैंने यहां पर प्रीवियस स्लाइड्स में बताए हैं, ये सब आपने सुने हैं।
करिश्मा कपूर चेंज एस हो गया, राजकुमार राव हो गया, सुनील शेट्टी से आई वाला सुनील हो गया, आयुष्मान खुराना, किरण खेर, अजय देवगन। बट माय डियर फ्रेंड्स, बॉलीवुड मूवीज में भी इसमें कुछ कम नहीं छोड़ा है। नेम न्यूमरोलॉजी यहां पर भी काम किया है। क्रिश सुपर सक्सेसफुल गया विथ एडिंग आर इन इट। पद्मावत, पद्मावत PADMAVAT से भी चल जाता, लेकिन एक ए और ऐड कर दिया हमने, और सक्सेसफुल हो गया पिक्चर मेरा। फेमस यश चोपड़ा की एक फिल्म कभी कभी, तो अगर कभी कभी को लॉन्च ही करना था तो कभी कभी सेम प्रैक्टिस सेम स्पेलिंग से भी लिखा जाता था। मैं ये लिखता ही नहीं कभी कभी, यही रिपीट करता कभी कभी, बट फिल्म का लोगो देखो, कभी कभी, KABHIE, कभी कभी। तो दूसरा जो रिपीटेड वर्ड था वो सेम हो सकता था, सेम स्पेलिंग हो सकती थी, स्टिल मैंने कभी कभी लिख दिया, तो मेरा फिल्म और हिट हो गया। सलमान खान का फेमस पिक्चर दबंग, दबंग का स्पेलिंग DABANG हो सकता था, लेकिन एक एडिशनल जी लगा दिया, तो मेरा पिक्चर कितना हिट चला गया। सो नॉट ओनली द इंडिविजुअल नेम्स, नॉट ओनली द प्रेफरेंशियल नेम्स, नॉट ओनली द स्टार्टिंग नेम्स या स्टार्टिंग के अक्षर वाले नेम, इवन हमारी जो मूवीज बहुत सारी, ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हम ढूंढे तो मिल जाए, इवन हमारी मूवीज में भी ऐसे वर्सटाइल नेम्स है। विद द हेल्प ऑफ नेम न्यूमरोलॉजी, यहाँ पे सबका कॉमन एक ही है, नेम न्यूमरोलॉजी। नेम न्यूमरोलॉजी के कारण नंबर से, अल्फाबेट से जो नंबर्स बने, वो मेरे लिए सुटेबल है कि नहीं, मेरा नाम मुझे हिट कराएगा, मेरा काम मुझे हिट कराएगा, मेरी मूवी मुझे हिट कराएगी, मेरी मूवी में ये नाम होगा तो मैं हिट होऊंगा। अब इमेजिन कर लो थोड़ी देर के लिए, अगर अमिताभ बच्चन का नाम कोई और हीरो जो आज के डेट में उसका नाम रख देते, राज रख देते, सूट नहीं करता, बिकॉज वी आर, हमारे दिमाग में वो रजिस्टर हो गया है, विजय दीनानाथ चौहान। सेम गोस फॉर सलमान, सलमान खान के लिए प्रेम वर्ड हमारे लिए दिमाग में सूट कर गया है, प्रेम नाम आता है तो हम पहले सलमान को ये करते हैं। तो ये हमारे सारे जो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे बताए, दिस हैज बीन टेकन शेयर बेस्ड ऑन न्यूमरोलॉजी, जो कहीं ना कहीं एज एन इंडिविजुअल या एज एन ओवरऑल फैक्टर, एज एन टीम या फिर एज एन मूवी भी बोल दो, जो हिट गई है। इसमें से कोई एक ऐसी मूवी नहीं है ये चार में से जो हिट नहीं थी अपने समय में। तो दिस वाज आई वांटेड टू से अबाउट नेम न्यूमरोलॉजी। अब हम नेम न्यूमरोलॉजी का, थोड़ा सा बने रहिए हमारे साथ, अब हम नेम न्यूमरोलॉजी का 15 डेज का सर्टिफाइड कोर्स लेकर आ रहे हैं, जहां पे डेफिनेटली आज हमने नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में बात की, बट नेम एंड मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी हम सीखेंगे। ऐसा नहीं कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में आज बात नहीं की तो हम मोबाइल नहीं सीखेंगे, नेम एंड मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में सीखेंगे, जहां पर हम कोर्स कंटेंट क्या होगा। तो इंट्रोडक्शन टू नेम न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी क्यों चाहिए, क्यों रिक्वायर्ड है, उसमें क्या स्टेप्स लगते हैं, उसमें भी कोर कंसेप्ट क्या है, 9 नंबर्स और प्लैनेट्स के साथ जोड़ना, व्हाट इज बर्थ नंबर, बर्थ नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका सिग्निफिकेंस क्या है, डेस्टिनी नंबर क्या है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका सिग्निफिकेंस क्या है, मेरे बर्थ के अनुसार मुझे कौन सा कैरियर लेना चाहिए, फेवरेट कलर्स कौन से होने चाहिए, नेम नंबर्स, नेम नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है, 1 to 100 का नेम नंबर्स देखेंगे हम। अब नेम नंबर्स के अंदर एक्सप्रेशन नंबर्स और इंप्रेशन नंबर्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। जैसे मैंने कहा, सिर्फ नेम नंबर करके छोड़ देना विच इज अ वेरी रिस्की जॉब। नेम नंबर के साथ साथ एक्सप्रेशन और इंप्रेशन को इग्नोर नहीं कर सकते। नेम करेक्शन कैसे किया जाता है, उसकी कैसे रेमेडी की जाती है, प्लस आज जैसे हमने कुछ केस स्टडीज ली, वैसे ही सेम केस स्टडीज और उससे भी अलग अलग केस स्टडीज हम क्लास के दौरान लेंगे। और इसी कोर्स का पार्ट 2 है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्यों करनी चाहिए, न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी के द्वारा थ्रू रिलेशनशिप कैसे बेटर कर सकते हैं, हेल्थ को कैसे बेनिफिट दे सकते हैं, लाइफ को कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं, कंफर्ट को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं,
एक्सपेंसेस, मोबाइल के द्वारा बहुत सारा एक्सपेंसेस हो रहा है हमारा, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? किसी से काम करवाना है, मैं बहुत कर्ज में डूब गया हूं, मोबाइल के कारण हो सकता है। आपका मोबाइल नंबर आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज करने की क्षमता रख सकता है। मोबाइल नंबर एक प्रकार का वास्तु ही है। मोबाइल नंबर का टोटल के साथ साथ आंतरिक रचना भी, मोबाइल नंबर भले टोटल अच्छा हो, लेकिन अगर अंदर भी मोबाइल नंबर में कुछ ऐसे रिपीटेड नंबर्स होंगे जो कोई प्रॉब्लम दे सकते हैं। कुछ मोबाइल नंबर ब्रिज बहादुर जी के लिए सूटेबल हो सकते हैं, लेकिन सुनीता जी के लिए सूटेबल ना हो सकते, तो जेनरिक तो नहीं बन सकते हम वहां पर। कोर्स कैसे होगा? लाइव जूम पे होगा, इसकी नोट्स आपको मिलेंगी, एप्लीकेशन पे सारा एक्सेस होगा। जिस तरह से आज हम 9 बजे मिले हैं, वैसे ही हम 9 बजे मिलेंगे। 1 से 1.5 घंटे की क्लास रहेगी। आई विल ट्राई टू फिनिश द कंसेप्ट इन 1 आवर एंड देन वील टेक द डाउट्स। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, दोज हु नो मी, जिन्होंने पहले भी मेरे साथ क्लास किए हैं या डिवाइन ग्रेस के साथ क्लास की है, उनको पता है द कंसेप्ट, हाउ द क्लासेस आर रन इन दी ऑनलाइन मोड एंड ऑफलाइन में। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हम कैसे डाउट्स को क्लियर करते हैं। 24/7 सपोर्ट है आपको। कोई भी क्वेरी एडमिन से रिलेटेड हो या कंटेंट से रिलेटेड हो, यू कैन आस्क देयर, यू कैन आस्क इन लाइव सेशन ऑल्सो। द प्लेटफॉर्म बिलोंग्स टू यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लोग न्यूमरोलॉजी से एकदम फ्रेशर है, वो लोग भी ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस आवर इंटेंशन इज नॉट ओनली टू टीच यू, आवर इंटेंशन इज टू मेक यू प्रोफेशनल। तो ये कोर्स करने के बाद आप प्रोफेशनली प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है? So just wait for a second. Prachi ji, if you are there, you can take over and then we can take the doubts if any. Just one second. Prachi ji अगर है तो, otherwise I will. One second. I will call Prachi ji. Then she can join. So she can make the announcement कैसे क्लासेस का होगा और कब से स्टार्ट हो रहा है। एंड देन वील टेक द डाउट्स, और बाद में हम डाउट भी लेंगे। जी प्राची जी, आप यस नेक्स्ट सर। तो नेम एंड मोबाइल एम्ब्रोलॉजी का जो पूरा कोर्स है वो परसों से यानी कि वेडनेसडे से शुरू हो जाएगा। बहुत हमने इसमें डिले नहीं रखा, लेकिन आज की क्लास बहुत ही डिमांड में थी कि एक बार आप लोग जानना चाहते हैं कि क्या कोर्स में कवर होगा। तो आप सभी के सामने सर ने जो है बहुत डीपली एक्सप्लेन कर दिया है एंड प्रैक्टिकल केस स्टडीज के साथ में बताया है। तो आप ये पूरा कोर्स इन डेप्थ सीखने के लिए वेडनेसडे से जो हमारी क्लास शुरू हो रही है, यानी कि परसों से 18 मार्च रात 9 बजे शुरू होगी। 15 क्लासेस इसमें होने वाली हैं और हफ्ते में 3 दिन क्लास होंगी, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे। ठीक है। कोर्स की फीस जो है स्पेशली रखी गई है फॉर दिस बैच 2100 ओनली। आप लोग जो स्क्रीन पे क्यूआर कोड है उसको स्कैन कर सकते हैं, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे के मीडियम से पे कर सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी पे कर दिया है तो आप इसके कंफर्म ग्रुप में ऑलरेडी एडेड होंगे। कंफर्म ग्रुप इसका बन चुका है। पेमेंट स्क्रीनशॉट जो है शेयर करना कंपलसरी है ताकि आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। एंड यस, एक और चीज, क्लास में जो है हमारे पास हर बार ये क्वेरी आती है कि प्राची मैम हम अपने लैपटॉप और अपने कंप्यूटर पे रिकॉर्डिंग नहीं देख पाते। तो ये प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुकी है। 19 मार्च यानी कि थर्सडे, जो कि हमारे चैत्र नवरात्रि का पहला दिन भी है, उस दिन हमारी अपडेटेड एंड न्यू एप्लीकेशन लाइव हो जाएगी, जिसमें आप लोग अपने मोबाइल्स, चाहे एंड्रॉयड यूजर है या आईफोन यूजर्स है, या फिर आप अपने टैबलेट्स, या फिर जो है आपके आईपैड है, मोबाइल, आपके लैपटॉप है या मैकबुक, आप कोई भी डिवाइस यूज करते हैं, आप उस पे हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो छोटी स्क्रीन का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, बड़ी स्क्रीन पे भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, लाइफ टाइम एक्सेस है विद स्टडी मटेरियल एंड योर डिजिटल सर्टिफिकेट्स।
सर्टिफिकेट्स में भी एक पॉइंट और हमने अपग्रेड किया है। अभी तक जो आपको सर्टिफिकेट्स मिलते थे वो आपको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलते थे, लेकिन हर कोर्स में हमने केस स्टडीज ऐड कर दी है, असाइनमेंट्स ऐड करे हैं। तो जो भी पार्टिसिपेंट्स असाइनमेंट्स अपने कंप्लीट करके सबमिट करेंगे उनको एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट अलग से इशू किया जाएगा, जिसमें आपके मेंटर यानी कि क्षितिज सर के सिग्नेचर रहेंगे, और उसमें आपकी फोटोग्राफ भी ऐड की जाएगी, ताकि एक आपके पास एड ऑन सर्टिफिकेट रहे जिसको आप आगे जो है अपने, जो आप अपने घर में सर्टिफिकेट्स की जगह पे या फिर कोई भी आप वॉल ऑफ फेम रखते हैं वहां पे ऐड ऑन कर सकते हैं। सो ये दो चीजें जो है न्यू एडेड है, जो आने वाले कोर्स में भी रहेंगी और इस कोर्स में भी ऐड रहेगी, विद दी स्पेशल फीस 2100 ओनली। सो यस, यू बहुत कैन रजिस्टर एंड शेयर द स्क्रीनशॉट, और कोई भी डाउट रहते हैं तो आप हैंड रेज कर लीजिए। जी, कविता सुपर मैम से सुपर शुरू करते हैं। सुपर प्राची जी, वेरी जी गुड। सर। बहुत बढ़िया ये या रहेगा, ये रहेगा, काफी डिमांड था, काफी डिमांड काफी था। डिमांड था। जय यस जिनेन्द्र सर। जय जय जिनेन्द्र, श्री बोलिए राम। कविता बोलिए जी। कविता जी। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ, पहले आपका हेल्थ कैसा है सर? बढ़िया, एकदम बढ़िया, बढ़िया। एकदम बढ़िया। तो ये मैंने सुना था कि आपने स्टीरॉइड दवाई ले रहे हैं इसीलिए। जी, अब वो जी, क्या अब करें, हम वो क्या लेना करें, पड़ रहे लेना थे, पड़ बट रहा देन है, बट नाउ आई देन एम फाइन। नाउ आई एम फाइन। ओके सर, ओके सर। तो ये मैं अभी इसीलिए इतने दिन से आपका ही वेट कर रही थी क्लासेस के लिए। ओके ओके, आई नो यू हैव और पेड फॉर द मतलब क्लास ऑल्सो, और आपको नहीं ऐड नहीं भी कर दिया होगा। मतलब, हाँ वही क्या क्या सर, अभी मिथुन राशि वाले के लिए टाइम सही नहीं है क्या सर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कुछ नहीं नहीं, है, ऐसा सबके लिए टाइम सही है और सबके लिए नहीं है, टाइम सब चैलेंजिंग भी है। नहीं सर, आपका नाम भी के से शुरू होता है और मेरा नाम भी के से है, और मेरा भी तबीयत पूरा डाउन डाउन है सर अभी तो। मैं कहती हूँ ना सर, मेरे को राइट, मेरा तो अभी क्या कहते हैं ना, मतलब राइट चेस्ट में अटैक आया था, फिर निमोनिया हो गया, उसके साथ अभी टीबी हो गया, टीबी की दवाई ले रही हूँ तो उसका साइड इफेक्ट हो गया। चल रहा नहीं है नहीं, अभी अभी हाल चल रहा है, कुछ ना कुछ ऊपर से नीचे, मेरा इतना हो टेंशन जाएगा, हो गई सेकंड है। सेकंड जून के बाद सब जून ठीक के हो बाद जाएगा, सब डोंट वरी। इसीलिए पूछ रही हूँ क्या मिथुन राशि वाले के लिए नहीं अभी नहीं, प्रॉब्लम ऐसा चल कुछ रहा नहीं, है क्या? अभी तो ठीक है, अभी तो मिथुन ठीक है, राशि के लिए भी मिथुन ठीक राशि है, के लिए डोंट भी वरी, ठीक है, आप डोंट सही वरी, ठीक हो जाएगा सही सब। ठीक हो जाएगा। ओके सर, ओके सर। ओके। सॉरी फॉर आस्किंग, मगर मैं सबका देख रही नहीं हूँ नहीं, ना सर, जिसका भी सुनती हूँ उनका के नाम पे ऊपर आता है तो कोई मुझे डर लग रहा कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं सब सब ठीक है, सब ठीक हो सब जाएगा, ठीक सब हो बोलिए, जाएगा। बस है। ध्यान रखो, ओके सर, दवाई लो ओके टाइम दवाई पे। सर। लो टाइम पे। वही वेटिंग फॉर योर क्लासेस सर ना श्योर अभी श्योर, बस। परसों से स्टार्ट हो परसों से जाएंगे स्टार्ट हो अपने। जाएंगे अपने। ओके सर, थैंक यू सर। जी श्वेता जी, अपना सवाल पूछो। जी श्वेता जी पूछो। हरिओम हरिओम सर। हरिओम मैम। तबीयत कैसी है? बढ़िया बढ़िया मैम, ऑल वेल नाउ। आप अपना ध्यान रखा करो, हमें हमारे टीचर्स ठीक ठाक चाहिए। नहीं नहीं नहीं, अब बेटर हूँ, काफी बेटर हूँ, आई एम गुड नाउ। ठीक है, ठीक है। मैं अगर कल पे करूँ तो चलेगा? यस कर लो, बट स्क्रीनशॉट शेयर कर लीजिएगा तो आपको टाइम पे ऐड ठीक भी करने करके। है, ठीक है। ओके। वैसे तो मैं नक्षत्र की क्लास में हूँ, पर मैं आती नहीं हूँ। हाँ वो तो पता है। आओ, नक्षत्र क्लास अभी बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है, अभी ऑलमोस्ट वी आर नाउ कंप्लीटेड नक्षत्र, अभी नक्षत्र हार्डकोर सब्जेक्ट पे आ चुके हैं हम लोग। ठीक, और वो मैं अटेंड करो। सुनती हर रोज, जैसे ही अपडेट होता है तो मैं उसको सुन तो सेम ही डे लेती हूँ, पर टाइमिंग का थोड़ा इश्यू हो जाता है। ओके ओके, नहीं देखो, कोशिश करो। ठीक है, थैंक यू सर। मैं आ रही थैंक हूँ यू। क्लास में। श्योर श्योर। जी, जी इशिता जी बोलिए। Good evening, sir. Good to see you, गुड sir. इवनिंग मैम। थैंक यू मैम। Sir, couple of questions again. या श्योर। Sir, जैसे like you said कि हम हमेशा name change preferably we start with the first name हाँ। and then we go for the surname. या। तो अब like for unmarried girls, हाँ। you know, their surname will change eventually. ऑफ So कोर्स। every time they have to like twice they have to, you know, go for a name if correction. if required, otherwise देखो, there would be this, in this case there could be two personal probabilities. In one of the culture ऐसा भी होता है जहां पर शादी के बाद फीमेल का फर्स्ट नेम भी चेंज किया जाता है, लाइक इन महाराष्ट्र दे डू इट, Hmm. राइट। तो उस सिनारियो में अब वो जो नेम चेंज कर ही रहे हो, तो देखो कि टेंडम में चला जाए, नेम करेक्शन करना है तो। कमिंग टू योर क्वेश्चन, सरनेम, Hmm. so that is why I would always prefer to get your name correction, if at all to be done, in the first name, ताकि बार बार चेंज ना करें। और पैसे तो हमें ये डॉक्यूमेंट पे कहीं पे भी चेंज नहीं करना, आधार कार्ड पैन कार्ड पे चेंज नहीं करना है,
That is even great because then it will become very difficult because Yes. Only the change we can bring this name correction into our email IDs, visiting cards, लेटर पैड्स. अब जैसे हाउस वाइफ है तो वो कहाँ पे कर सकते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, अपना नाम, जैसे अभी मान के चलो कोई नाम चेंज किया है, जैसे आपका ही है इशिता है, तो Mhm. इशिता कैन बी रिटन एज आई ऑल्सो, ISHITA. So Mm-hmm. rather than changing from Aadhaar card, PAN card, what you can do, you can write this name for 28 times daily. आपके इनिशियल्स में चेंज कर सकते हो. आप 28 टाइम्स एक नॉर्मल पेपर ले लो, बुक ले लो 100 पेज की, और लिखते रहो. But for how many days, so? सम पीपल से 28 टाइम्स 28 डेज, बट फॉर मी आई वुड ऑलवेज टेक जितना टाइम आप लिख सको उतना बेटर है. दैट विल क्रिएट एटलीस्ट 45 डेज एटलीस्ट. बट उसके Okay. ऊपर भी आप लिख सकते हो, एटलीस्ट दैट विल क्रिएट 28 टाइम्स डेली लिखोगे, दैट विल क्रिएट मोर पॉजिटिविटी. अगर किसी एक आध दिन मिस हो गया ओके, बट रोज लिखो, बहुत अच्छा पॉजिटिविटी आता है. And sir, like मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी की आपकी मास्टर क्लास मिस करी थी. ओके. So sir, name though I still could relate, it makes, हाँ I'm a little more logical person. हाँ So it still makes sense to me because, your name is being called. हाँ Mobile numbers is something which is stored in the phone. Nobody remembers right. anybody's number. हाँ. So So how come, nobody remembers the number, but that number belongs to you. Although even आपको भी शायद आपके 3 नंबर होंगे तो सारे 3 नंबर आपको याद नहीं रहेंगे, बट नंबर इंटरनली या फिर टोटल टोटल नंबर ऑफ मोबाइल्स, टोटल नंबर ऑफ द मोबाइल नंबर और द नंबर इन द नंबर. जैसे यहाँ पे एक नंबर देखो जो प्राची जी का नंबर फ्लैश हो रहा है, 8130283244. इसका टोटल कुछ एक आता होगा, बट यहाँ पे आप देखो 8 2 बार रिपीट हो रहा है, दो hmm, 2 बार रिपीट हो रहा है, 4 2 बार, तो or इसका भी mobile? कुछ अपने आप में कुछ इम्पैक्ट होता है. आइदर हेल्थ में इम्पैक्ट होता है, आइदर वेल्थ में इम्पैक्ट होता है, आइदर हमारे कुछ हैबिट्स में इम्पैक्ट होता है. और बिकॉज एज आई सेड, इफ यू हैव मिस द मास्टर क्लास, एक बार रिकॉर्डिंग भी देखना, बट एक ब्रीफ में बता देता हूँ. मोबाइल नंबर क्या हो गया, ये भी हमारा आज के डेट में हमारा आइडेंटिटी बन गया. विदाउट मोबाइल वी आर नथिंग. आज मोबाइल घूम जाए तो हमें सबसे ज्यादा टेंशन आ जाता है. That's true. But sir, like if I have couple of numbers, I have two हाँ. numbers or I have three राइट. numbers. So राइट. then what do I need to सो change all three? So now if you have a 3 numbers, तो ये 3 के 3 number would not be definitely for same purpose. There would be one number for your business. Hmm. There would be one number for totally personal messages and Yeah. personal calls. Hmm. So now अगर कोई नंबर आपको इम्पैक्ट कर रहा है, अगर आपको बिजनेस में इम्पैक्ट कर रहा है, डू यू चेंज द बिजनेस नंबर. Even if you don't change the number, there are other remedies in your number also. Yes, so because numbers change again, it's a problem because then you again have to I have to change the banking circulate. records में और सब में circulate करना. That is very tedious job. But if at all if you want to change, तो at least you can get an idea from the mobile numbers कि mobile number overall as in total कितना favorable है मुझे. So for example 8 number. So 8 Hmm. number, if you are doing a spiritual, not a spiritual, if you are doing a law job, Mm-hmm. लॉ का जॉब कर रहे हो, लॉ के फील्ड में हो, तो 8 नंबर आपको सूट करेगा. बट अगर Hmm. मैं लॉ में काम नहीं कर रहा हूँ या किसी और में काम कर रहा हूँ जहां पे मुझे फास्ट रिजल्ट चाहिए, 8 नंबर मुझे सूट नहीं करेगा, बिकॉज 8 Delay विल देगा. क्रिएट डिलेज. Hmm. सेम गोज विद 7 नंबर. 7 नंबर इफ यू आर डूइंग सम हीलिंग का जॉब, आप रेकी हीलर हो, तो 7 नंबर Hmm. आपको डेफिनेटली सूट करेगा, बट किसी और के लिए 7 नंबर नहीं सूट करेगा. So sir, agar if I don't want to change the number, but still are सो there यू कैन remedies for सो it? यू कैन डू सम रेमेडीज विद द नंबर्स, जहां पर डेस्कटॉप पे कुछ चेंज कर लिया, या इफ यू यूज द कवर या ऑफ दैट कलर, वो भी रेमेडीज हम लोग मोबाइल न्यूमरोलॉजी में देखेंगे. Right, sir. That was it, sir. Thank you. ओके, थैंक यू मैम. तो आई थिंक ऑल द डाउट्स आर क्लियर. कुछ चैट कॉलम पे कुछ लिखा है, मैं एक बार देख लेता हूँ. चैट कॉलम पे कुछ लिखा है. ये श्वेता जी, यू कैन पे टुमारो बट प्लीज शेयर द स्क्रीनशॉट एज आई सेड. आई थिंक प्राची जी वी हैव टेकन ऑल द डाउट्स एंड चैट कॉलम भी देख लिए हैं. वी कैन एंड द सेशन. सर आई गेस देन क्लास को एंड करते हैं, जी. और आपके ग्रुप में डिटेल्स मैंने शेयर कर दी है, स्कैनर भी शेयर कर दिया है. सो यू कैन रजिस्टर. परसों से क्लासेस शुरू हो जाएंगी 18 तारीख से रात को 9 बजे. बाकी कोई भी डाउट होता है आप व्हाट्सएप पे हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, नंबर आप सभी के पास है मेरा. सो सी यू ऑल देन एंड एवरीवन टेक केयर टिल देन. और भी नवरात्रि की में और भी क्लासेस आने वाली है, सो आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं. यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्री सेशंस, फ्री अपडेट्स और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स रील्स के मीडियम से हम शेयर करते हैं वो भी आप तक टाइमली पहुंच जाए. थैंक यू सर फॉर द वंडरफुल थैंक यू. सेशन.
wonderful insights, and thank you everyone for being a wonderful audience. Thank you. Thank you very much. Hari Om to all. Please take care. Thank you.